आगे बात अब गौहर महकमा बिजली की भी, चूंकि बिजली का जो बहरान वादी के अंदर सरमा के दौरान रहता है और जम्मू के अंदर उसको दूर करने के लिए महकमे की तरफ से दावा किया गया है कि उसने एक और कामयाबी हासिल करते हुए आगे की हिकमत अमली भी तैयार कर ली है। जी हाँ, महकमा बिजली जो विंटर्स में इसका हाल जो बेहाल होता है, लेकिन महकमा की जानिब से कहा जा रहा है कि पीडीडी में डिजिटल ट्रांजैक्शन का मामला जो है मुल्की सतह पर मुतलका महकमा तीसरे नंबर पर आया है। सरमा से कबल ही बिजली बहरान को दूर करने पर जोर दिया जा रहा है और बिलिंग के अमल को मजीद बेहतर बनाया जाएगा, ये रोहित कंसल की जानिब से कहा गया है, क्योंकि जो इजाफा इसमें हुआ है 278% डिजिटल ट्रांजैक्शन को लेकर जो मुल्क के अंदर तीसरे नंबर पर इस वक्त जो आ रहा है महकमा पीडीडी, इस सिलसिले में रोहित कंसल की जानिब से कहा गया है कि बिलिंग को मजीद फाल और मजीद बेहतर बनाने के लिए कोशिश जारी है और इस पर काम भी किया जा रहा है। इस खबर पर मजीद तफसीलात के लिए हमारे साथ श्रीनगर से हमारे सीनियर साथी सईद तजम्मुल जुड़ चुके हैं। सईद, इस हवाले से जिस तरह महकमा बिजली की बात करेंगे जो तीसरे नंबर पर है और मजीद फाल बनाने के लिए इकदाम उठाए जा रहे हैं। अगर हम विंटर्स की बात करेंगे, जम्मू कश्मीर के अंदर खासकर वादी के अंदर बिजली का बहरान आज भी है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बिजली का वो कहीं ना कहीं लोग उससे भी कहीं नाला है। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ गवर, कुछ आपका भी शुक्रिया। जम्मू कश्मीर में जब आप बिजली डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो अमूमन बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया जाता है कि रिसोर्स हमारे, पानी हमारा, बिजली काफी ज्यादा जो हमारे पास सलाहियतें मौजूद हैं पैदा करने की, उसके बाद जम्मू कश्मीर गुप अंधेरे में रहता है। लेकिन चूंकि गर्मी में जिस वक्त आपने कहा कि अब सर्दियां शुरू होने वाली है और 2 महीने के बाद बिजली का बहरान किस तरफ चलेगा, ये बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि बिजली सप्लाई को यकीनी बना। आपको याद होगा जब वजीर आला हुआ करते थे जम्मू कश्मीर में, अब काफी टाइम हुआ, उस वक्त भी बिजली बहरान से निपटने के लिए वाहिद फार्मूला तरतीब दिया गया था कि हमारे जो अपने बिजली प्रोजेक्ट्स हैं उनका इस्तेमाल जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए किया जाए, और जिस वक्त आप वापस बाहर से बिजली लाते हैं तो उसका कहीं ना कहीं जो आपको सब्सिडाइज सिस्टम है वो मुतासिर हो जाता है, हमें बहुत महंगे दामों बिजली खरीदनी पड़ती है। लेकिन इसी बीच में बड़ी डेवलपमेंट हुई कि 3 करोड़ से ज्यादा रुपया ऐसा रवा साल के दौरान सार्फी ने जमा किया जिन्होंने डिजिटल ऐप का इस्तेमाल करके जो हमारी बिलें वगैरह घरों तक आती थी, तकरीबन वो सिलसिला खत्म होने जा रहा है और पेपरलेस बिलों के बाद आप ऑनलाइन डिजिटल पोर्टल पर और जिस वक्त आप अपने बैंक अकाउंट के साथ उसे लिंक करते हैं और काफी ज्यादा परेशानी या कठिनाई जो है वो खत्म हुई, क्योंकि पीटीटी के पास पहले ही सैलाब के बाद कोविड-19 में बिलें हासिल करना, उनका प्रिंट निकालना, घरों तक पहुंचाना एक बड़ा चैलेंज था। लेकिन बीते कुछ महीनों में जम्मू कश्मीर पीडीडी ने दावा किया कि बहुत सारे सार्फिन हैं जिन्होंने ऑनलाइन अपनी बिलें जमा करा दी। लेकिन जिस वक्त आप जम्मू कश्मीर में इन बिलों की जमा करने के बाद बिजली सप्लाई की बात करते हैं, आज भी कट्स जो लगते हैं वो बहुत गैर मामूली तौर तरीके से जम्मू कश्मीर पीडीडी कह रहा है कि रोकने की कोशिश की जाती है। लेकिन विंटर्स के आने से कबल अब जो माहौल इस वक्त महकमा पीडीडी के लिए बना है, साफ लग रहा है कि शायद इस साल भी उतनी ज्यादा बेहतर तरीके से बिजली सप्लाई नहीं हासिल कर पाएंगे, क्योंकि डिजिटल स्मार्ट मीटर्स का प्रोजेक्ट और जो रोहित कंसल प्रिंसिपल सेक्रेटरी का आप जिक्र कर रहे थे, उनके पास बहुत सारे पैसे आए ताकि जो बोसीदे खंभे और तारे वगैरह जो है उसको कहीं ना कहीं तब्दील किया जा सके। लेकिन वो काम भी उस रफ्तार के साथ नहीं चल रहा है। अगले 2 महीने के बाद पता चलना है कि महकमा के पास जो टारगेट था बिजली सप्लाई को बिना खलल के पहुंचाने का और बोसीदा खंभों और तारों को तब्दील करने का, डिजिटल स्मार्ट मीटर्स नस्ब करने का, ये टारगेट जो है आइंदा 2 महीने के बाद पता चलेगा कि कितना पीडीडी महकमा जो है कामयाब हुआ। लेकिन जरूरत इस बात की है कि जो वाजिबुल अदा पैसा है बिलों का, अगर वो फौरी तौर पर अदा नहीं किया गया, सीआरपीएफ, फौज, पुलिस, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, पॉलिटिकल दफातर और उसके बाद महकमा स्टेटस खुद, महकमा पीडीडी खुद, देही तरक्की, रेवेन्यू, फाइनेंस, ये वो डिपार्टमेंट जिनके पास पीडीडी का पैसा बहुत वाजिबुल अदा है, अगर वो अगले 1 महीने तक वापस आता है तो यकीन है बिजली की सप्लाई जो है उसको बेहतर किया जा सकता है। बिल्कुल, ये ताज्जुब की बात है सैयद तजम्मुल साहब, चूंकि कल की मीटिंग में जहां तक बात है तो तमाम मुतलका इदारे के सीनियर ऑफिशियल्स इस मीटिंग का हिस्सा थे।
जहां पर सार्फिन को लेकर बात हुई, किराए की वसूली की बात हुई, मगर जो जिन इदारों का, जिनमें बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो कानून नाफिज करने वाले हैं, बड़ी एजेंसियां हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, पुलिस है, दीगर कई सिविल महकमे हैं, जिन पर करोड़ों रुपए जो आज के वक्त में भी बिल हैं वो वाजिबुल अदा है, जिस पर सरकार ये मानती है, पिछले महीने कैंपेन शुरू करने की बात हुई कि उन सभी लोगों को डिफॉल्टर्स की लिस्ट में डाला जाएगा, चाहे वो सरकार से हो या गैर सरकारी हो। लेकिन इसके साथ ये भी कहा गया कि नेम एंड शेम नाम से एक उनके खिलाफ जो है एक कैंपेन चलाई जाएगी सरकार अपने जो वेबसाइट है बिजली की। मगर आज के दिन में जब कल मीटिंग हुई है तो इस पर कोई खास जिक्र नहीं हुआ है। रोहित कंसल साहब की तरफ से फोकस तो जरूर गुज़श्ता दिनों इस पर किया गया था, मगर अगर ये आज के वक्त में भी अदायगी नहीं होती तो क्या पॉसिबल है कि बिजली का शदीद बहरान माजी की तरह वादी के अंदर एक और दर्द-ए-सर कुछ दिनों के बाद बनने वाला है, चूंकि सर्दियां शुरू होंगी? आसिफ देखें, ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेवल के मामलात नहीं है। जिस वक्त आप पीडीडी डिपार्टमेंट की बात करें, यकीनन वो देख रेख कर रहे हैं, लेकिन जब आपका पैसा फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास है, एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास है, तो ये लेवल जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास है। और पिछले हफ्ते आपको याद होगा फाइनेंस डिपार्टमेंट ने एक ऑर्डर जारी किया जिसमें उन्होंने इन तमाम बिलों को अदा करने का बाकायदा तौर पर एक प्रोसेस शुरू किया हुआ है, क्योंकि पैसा गवर्नमेंट ने देना है। एजुकेशन डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, बाकी डिपार्टमेंट्स ने जो बिजली उन्होंने खर्च की और वो उन्होंने अपने जाती मकसद के लिए नहीं की, वो दफातरों में हुई। और दफातरों का जो बिल सिस्टम होता है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने ही क्लियर करना होता है। नंबर एक। नंबर दो, जो जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी एजेंसीज की आपने बात की, जिनकी अभी जो बिजली की बिलें काफी वाजिबुल अदा है, पैसा बहुत ज्यादा है, ये होम मिनिस्ट्री अफेयर्स में आता है। जिस वक्त मरकज में होम मिनिस्टर इस खुसूसी पैकेज में वो बिलें भी क्लियर करना चाहेंगे जो बिलें अभी वाजिबुल अदा है, और सिक्योरिटी फोर्सेस का कोई भी आला कमांडर जो होगा वो इस बिल को अदा कैसे कर सकता है, जब तक मैं उसको यूनियन मिनिस्ट्री से, वहां के यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री से जम्मू कश्मीर के कोऑर्डिनेशन के साथ बिल अदा करने के लिए पैसा आ जाएगा। एक बड़ी मुखालफत है। और इस बीच में अब महकमा पीडीडी अपने कम तर वसाइल का इस्तेमाल करने के बाद कितना कामयाब हो जाता है इसका सबको इंतजार है। लेकिन आने वाले दिनों में, चूंकि हफ्ते में प्रेडिक्शन है कि टेम्परेचर डाउन होगा और कल 30 था, आज जो टेम्परेचर है वो 25 और 28 के बीच में रहेगा, तो आते आते टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। बॉयलर्स, हीटर्स, गीजर्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होगा। हमने देखा कि मोबाइल बंकर्स, स्टेशनरी बंकर्स में फोर्सेस जो है वो हीटर का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो सर्दी से खुद को बचा पाए। लेकिन ये पैसा वाजिबुल अदा है। अगर पैसा आया होता तो मुझे लगता है कि स्मार्ट मीटर्स का प्रोजेक्ट और बाकी जो प्रोजेक्ट्स हैं 24 घंटे बिना खलल के बिजली पहुंचाने का, वो जरूर पूरा किया होता। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद जमुल साहब श्रीनगर से हमारे साथ रहने के लिए। और बात महकमा बिजली के हवाले से हो रही थी और दोबारा रिव्यू किया गया है। हो सकता है कि सरमा से कबल खामियां शायद दूर की जाएं। बहुत सारे दायरा इख्तियार में चीज़ें नहीं हैं अभी भी पीडीडी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेवल तक के, और बड़ी एजेंसियों की तरफ से या बाकी तमाम सरकारी महकमों की तरफ से अगर बिल पे कर दिए जाते हैं तो बिलिंग का प्रोसेस और भी बेहतर होगा, जिसकी यकीन दहानी कराई गई है। मगर फिलहाल जो ऑनलाइन बिलिंग प्रोसेस इस वक्त चल रहा है डिपार्टमेंट के अंदर, उसमें पूरे मुल्क के अंदर जम्मू कश्मीर में महकमे को तीसरा मकाम हासिल हुआ है, जिस पर मुबारकबाद भी पूरे अमले को, तमाम अफसरान को दी गई है।